आप देख रहे हैं आंवला न्यूज, खबर आपके शहर की। आज हम आपके लिए नदी नालों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की खबर लेकर आ रहे हैं, जिनकी आए दिन शिकायतें आम हो गई हैं। स्थिति अब इतनी बदतर हो चुकी है कि पहले तो ऐसे मामले सामने आ ही नहीं पाते थे, और जो कुछ एक आते भी थे तो उन्हें भी दबाने की कोशिश की जाती थी। सरकारी जमीनों पर इस तरह कब्जों पर आंवला डिजिटल मीडिया राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी से गंभीर जांच की मांग करता है, क्योंकि सरकारी स्तर पर तो ऐसे मामलों को रोकने के बजाय बढ़ाने के ही आरोप ज्यादा लगते हैं। राज्य के बड़े नगरों में बढ़ती आबादी से बढ़ती सरकारी जमीन, नदी नालों में अवैध कब्जों की शिकायतें अब इन्हीं नगरों के बगल के ग्रामीण इलाकों में भी बरसने लग गई है। जिस ओर ना तहसील प्रशासन का ध्यान है और ना ही पटवारी का, वहीं नेताओं पर तो ऐसे कब्जों को बढ़ावा देने के आरोप लगते हुए आए हैं। ऐसा ही सरकारी नहर के अंदर कब्जे की शिकायत का मामला खैरी खुर्द में सामने आया है। यहां कई लोगों ने बड़ी नहर के अंदर ही मकान बना लिए। एक ने तो बाकायदा नहर के बीच से सड़क तक निकाल दी, जिसमें नहर के अंदर बाईं तरफ मकान भी बना लिए हैं। ऐसे ही कई मकान नहर के अंदर बन चुके हैं और कई बनाने की योजना बना रहे हैं। आजकल इसी नहर के अंदर किचन गार्डन की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि किसी भी सरकारी जमीन, नदी नालों की जमीन में कब्जा करने के लिए सबसे पहले वहां कुछ ईंट रखते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा तो दूसरे सामान भी रखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बाउंड्री लगाकर कुछ पौधे लगाने लग जाते हैं। फिर एक छोटा सा तिरपाल लगाकर उस सरकारी जमीन में कब्जा होने लग जाता है। यदि बगल से बड़ा नाला जा रहा है तो उसे संकरा कर अपनी जमीन बढ़ाने की कोशिशें भी होती हैं। इसी बीच यदि पटवारी का हस्तक्षेप हो तो उसे कुछ देकर मामले को रफा दफा करने की बातें भी सामने आई हैं। वहीं प्रतिनिधि वोट बैंक बढ़ाने के लिए चुप्पी साधे रहते हैं, या कहीं पर एक ऐसे ही टुकड़े पे इनकी भी नजर होती है। इन सारे तमाशों का मकसद जमीन कब्जा कर अपने लिए मकान बनाकर उसे किराए पर देकर हर महीने के लिए कुछ कमाई का भी जुगाड़ हो जाता है। ऐसे ही ऋषिकेश में चंद्रभागा बस्ती भी बसी थी। रंभा नदी, शांति नगर और कई नालों में भी ऐसे ही अतिक्रमण की शिकायतें आम हैं। अब ग्रामीण इलाकों में भी ये देखने को मिल रहा है। यहाँ हमें आस पड़ोस के कब्जेधारियों से बचने के लिए अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर एक ने शिकायत की। जब हम पटल पर गए तो वहां हमें रेलवे लाइन के बगल में भी ऐसे ही कब्जे की शिकायत मिली। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। 2015 से 2018 तक पुलिस से लेकर पटवारी तक के पास शिकायतें गई, पर वहीं गांधी जी ने सबको चुप करवा दिया। अब भविष्य में इसी नहर में कभी कोई आपदा आ गई तो जान माल के नुकसान के भरपाई के लिए यही लोग सबसे आगे खड़े होंगे और अपनी सेवा के बदले पटवारियों से मुआवजे की मांग भी करेंगे। तब मुआवजा भी देना होगा, क्योंकि उस समय माल जो अंदर किया था। इस संबंध में हमने ग्राम प्रधान विजय राम पेटवाल से बात भी की, जिन्होंने इस मामले को राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ बताया। वहीं यहां जांच में इनकी टीम आने की बात भी कही। वहीं क्षेत्रीय पटवारी रिजवान ने इस मामले में कल तक कुछ कहने की बात कही। कल या आने वाले समय में यदि पटवारी इन कब्जों के बारे में कोई गंभीर बातें बताते हैं तो आप सभी को जरूर सूचित किया जाएगा। जबकि अवैध कब्जों का ये मामला ग्राम पंचायत कार्यालय के कुछ ही दूरी पर हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ है। जब इन पास के इलाकों में ये हाल है तो गांव के दुरुस्त इलाकों की स्थिति तो और भी ज्यादा भयावह होगी, जिसका खुलासा हम ऐसा कोई भी मामला सामने आने पर जरूर करेंगे। बढ़ती आबादी और जमीनों की बढ़ती मांग ने कईयों को इस तरह अवैध कब्जों की ओर प्रेरित किया है, पर इन्हें रोकने के लिए सरकार ने तहसील और पुलिस का गठन भी किया है। बावजूद इसके शिकायतें आ रही हैं तो न्यायिक स्तर से जांच तो बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, खैरी खुर्द, विधानसभा ऋषिकेश।